आज स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ होमवर्क दिया था ना ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 2 का, ऐसे यूनिट ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 27 28। Exercise 12th question number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11। हाँ, तो आप क्या जानना चाहते हैं? सेकेंड मेथड। तो भाई सेक थीटा ना, सेक थीटा -1 मल्टीप्लाइड बाई रूट टू -1 को लिख लिया। टेंजेंट ऑफ π/8 है ना, 10 π/8 कितना हो जाएगा? साइन π/8 डिवाइडेड बाय कॉस π/8, ठीक है ना, ऐसा लिख लिया। मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा, टेन थीटा को लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना, ऐसा लिख लिया। तो सेक थीटा को लिखा 1 बाय कॉस थीटा ना -1, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन π/8 डिवाइडेड बाय कॉस π/8 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है सर। तो कॉस थीटा वाला पार्ट तो एलसीएम में ही कट जाएगा, ठीक है सर। तो राइट साइड ले जाओगे ना तो कितना आ जाएगा? कॉस π/8 आएगा उधर, ठीक है ना, 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस π/8 आ जाएगा, कॉस π/8। अच्छा, और कितना आएगा? कॉस थीटा कॉस π/8 वो माइनस साइन के साथ आएगा, और कितना आएगा? साइन थीटा साइन π/8, तो कितना आएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कितना आ जाएगा? कॉस ए माइनस बी, कॉस ऑफ आ जाएगा थीटा माइनस π/8, और कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा का ये जनरल आ जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/8, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 32 तक। अच्छा, एक्सरसाइज 27 दिया था। नहीं 21 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 कहाँ तक गया था? 40 38, ठीक। एक्सरसाइज 2 भी दिया था ना ट्रिग्नोमेट्री फेज, एक्सरसाइज 1 फेज 2 का एक्सरसाइज है, फेज 2 का एक्सरसाइज शीट दिया था ना, और फेज 1 का भी दिया था, फेज 3 का भी दिया था। फेज 2 की एक्सरसाइज शीट है, फेज 3 का दिया था ना, फेज 3 का थर्ड एक्सरसाइज दिया था। दो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल लिखो। फेज 3 का एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से 20 में कोई डाउट? एक्सरसाइज 1 फेज 3 क्वेश्चन नंबर 1 से 20 में कोई डाउट? सिक्स्थ क्वेश्चन, तो सिक्स क्वेश्चन क्या भी R1, तो इसमें डेल्टा का फॉर्मूला लगा दिया। R1 कितना हो जाएगा? डेल्टा अपॉन S माइनस ए प्लस R2 हो जाएगा डेल्टा अपॉन S माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 10c/2। 10c/2 का भी वही डेल्टा वाला। हाँ सुनो, ये 10c/2 बताओ इन टर्म्स ऑफ डेल्टा क्या होता है? हाँ 10c/2 इन टर्म्स ऑफ डेल्टा क्या होता है? अरे यूं तो ठीक है, तो भाई 10c/2 का आपको फॉर्मूला याद नहीं है, हैं? आप सवाल पूछ रहे हैं 10c/2 से रिलेटेड है। हाँ देख लो ना फॉर्मूला, देख लो। अच्छा देख के बताओगे? हाँ अच्छा हाँ देख लो, फिर देख लो।
अरे देख के कर रहा तो सब कुछ ही कर लोगे, और क्या, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और क्या। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको ना, मैं बताता हूँ मैं किस लिए हूँ, ठीक है ना, पेपर ही मैं ही दिखाऊंगा। नहीं, डेल्टा अपॉन एस मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस ए होता है, ठीक है सर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो भाई डेल्टा और डेल्टा तो क्या डेल्टा स्क्वायर बन के आ जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ पर एलसीएम लगाएगा तो क्या आएगा, एस माइनस बी एस माइनस ए, तो आ जाएगा 2s माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस ए, कितना आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा। तो डेल्टा स्क्वायर लिखो, ये तो कट जाएगा, तो 2s को क्या लिख लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, आ गया ना सी, खत्म। हाँ जी, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। ठीक, थर्ड एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 का ए पार्ट, 2 का बी पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, 4th 5th 6th 7th 8th का ए पार्ट, 8th का बी पार्ट, 9th का ए पार्ट, 9th का बी पार्ट, 10th क्वेश्चन। फेज 2 की शीट नहीं है, वो भी डिस्कस कर लेते अपन, मतलब डिस्कस कर लेते ना, काफी डिस्कस कर लेते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं ना, फेज 2 कर लेना। आप क्या क्या देता, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 3 दे देता है ना, कर लोगे आप है ना, मुझे आप पर पूरा भरोसा है ना, पूरा भरोसा है। ठीक, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं ना, फेज 3 सॉरी फेज 2। हाँ जी, लिखें भैया आप है ना, अगला सवाल लिखें, क्वेश्चन लिखो। Find general solution of the equation sin x is equal to cos 2x। इस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन बताने क्या होंगे। हाँ जी, क्या किया, साइन को ना, साइन एक्स को लिख लिया कॉज ऑफ 90 माइनस एक्स है ना, कॉज ऑफ 90 माइनस एक्स करके लिख लिया, और राइट साइड कितना है, कॉज ऑफ 2x। तो क्या बन गया, कॉज ए इज इक्वल टू कॉज बी, ठीक है ना सर। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो एक सोल्यूशन तो आएगा प्लस 2x से, तो प्लस 2x से कितना आ जाएगा, प्लस 2x, देखो चलो लिख देते हैं, एक प्लस 2x और एक आएगा 2n पाई माइनस 2x, ठीक है सर। तो भाई 2x से कितना आ जाएगा, 2x उधर ले गए, कितना आ जाएगा, माइनस x, ठीक है। तो माइनस 3x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2, ठीक है सर। तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2/3 n पाई और प्लस पाई बाय 6, ठीक है ना, ऐसा। ये x का एक वैल्यू, और x का दूसरा वैल्यू आ जाएगा जब इस इक्वेशन को टैकल करोगे तो कितना, x का वैल्यू आ जाएगा, दूसरा आंसर आ रहा है 2n पाई माइनस पाई बाय 2, डायरेक्ट ही दिख रहा है, ठीक है ना, 2n पाई माइनस पाई बाय 2 ना, ऐसा। तो दो आंसर आ रहे हैं, x का वैल्यू या फिर तो ये होगा इनफाइनाइट सीक्वेंस और एक और इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, आइदर x इज दिस और x इज दिस। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे भी कर सकते हैं, सही बात है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x से भी कर सकते हैं, उससे भी सेम आंसर आएगा ना, क्या सेम आंसर आएगा ना, हाँ बिल्कुल सेम आंसर आएगा ना। आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 3x प्लस कॉस स्क्वायर 4x इज इक्वल टू 2,
ठीक है, जनरल सॉल्यूशन बताना है एक्स का। हाँ भाई तुम बताओ, ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? इसे चला दो, है तो नहा भी लेना है ना। हाँ बताओ भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? अरे क्या इतना टाइम नहीं है ना। हाँ ये बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का जनरल सॉल्यूशन बताओ। 1। अरे कैलकुलेशन कर लो अपने आप ना, मुझे केवल आंसर बताओ। जैसे मैं आपको एक आंसर बताता हूँ, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। एक और आंसर बताओ, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बाई 2। ठीक है, तो आप सीधे आंसर बताए ना, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, वो सब आप घर पे करना। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 0 का आंसर बताओ। 0। अरे पूछते क्यों दोबारा? हाँ इंटू क्या? चिंटू पिंटू। अरे 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या? गलत है, पाई प्लस 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस 1। क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम पढ़ते हो। उसके अलावा बाकी सब आता है। अरे बेटा तो आपको पता चल गया ना, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता चल गया आपका सिलेक्शन किस वजह से रुक सकता है। नहीं, ये कितने ज्ञान की बात है, आपको पता चल गया कि अच्छा बस ये चीज है जो मुझे नहीं आती, तो इसको पढ़ लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं सोचो, थॉट फॉर द डे हो गए तो है? नहीं, आपको अपनी कमजोरी पता है, इससे बड़ा महारथी कौन हो सकता है जिसे पता है उसकी कमजोरी क्या है। एनीवेज, अच्छा साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन बताओ। अब ये मत बोलना कि ये भी मुझे नहीं पता है, बस ये भी मुझे और नहीं पता है। हाँ, साइन थीटा 0 का आंसर क्या है? साइन थीटा 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या है? प्लस हाँ पाई। तुमने तो मुझे भी सोच में डाल दिया। अरे एक मिनट, दांत फाड़ दी, ये तो सोचा नहीं कि आंसर क्या है। उसका आंसर सही है नहीं है पहले तो ये बताओ। सही है उसका आंसर? उसका आंसर एक केस उसका सही आंसर। अरे क्या है? मैंने साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन पूछा, महारथी ने कहा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई। सही है उसका आंसर। अरे लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर पता नहीं क्या जरूरत थी, सिंपल n पाई बोल देते हैं। क्या? एक मिनट शांति रखो, उससे 0 कैसे आएगा? लिखना जरा, आ रहा है 0। इतना कॉम्प्लिकेटेड? मेनली सही बात है, बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ था। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, पता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जैसे साबू को कहीं गुस्सा आता है ना, पता है क्या, दूर कहीं ज्वालामुखी फटता है। तुम ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें पता है कि अच्छा ये हुआ था तुम्हें पता है, तो उसे ठीक कर लो, ठीक कर लो। अगर तुम्हें लगा कि तुम्हें कहीं जख्म लगाए, ठीक है सर, तो वहां पर मरहम लगा लो। नहीं तो भाई ठीक कर लो इसको, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरा चैप्टर इसी बात पर बेस्ड है। आपने साइन थीटा 0 आपको नहीं आता, आपने फेज 2 पढ़ा कैसे? आपने पाप कर दिया, ठीक है ना। आपको गंगा नहाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सबसे पास में गंगा कहाँ है? बहने वाली। हाँ भाई तुम बताना जरा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 का जनरल सॉल्यूशन बताना। बड़े ठाके ले रहे हो तुम, बताओ, तुमसे पूछ रहा हूं, और कोई नहीं तुम्हारे पीछे। हाँ तुम, और मैं महंगा नहीं हूं, ठीक है ना। हाँ तुम बताओ, तुम बताना cos थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन बताना। हाँ हेलो, हाँ तुम बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का आंसर। सही है। cos थीटा इज इक्वल टू 0 का? सही है। अच्छा tan थीटा 0 का?
तो एन पाई बोल देते, एन पाई प्लस 0, एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं सुना मैंने, पर गलती से आपका आंसर सही है, आपको पता है। जैसे भी cos थीटा इज इक्वल टू -1 का, प्लस माइनस पाई प्लस माइनस पाई एक ही बात है ना, सही है। हाँ भी राहुल ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बताओ जो 6 सॉल्यूशन बता दे ना, साइन थीटा 0 बोलना शुरू करो। तो बाकी भी बता दिए मेरे से बिना पूछे। ये होता है होनहार विद्यार्थी, ठीक है सर। कम से कम भाई दिस इज बेयर एसेंशियल, आपको फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। आपको फॉर्मूले नहीं आते आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला अप्लाई, सिंप्लीफाई करके, ठीक है सर। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा बताओ भाई ये कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला बताओ, माइनस साइन स्क्वायर बी का। हाँ भाई तुम बताओ महारथी। हाँ साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी का, साइन 18 का वैल्यू है, हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम है। हाँ हाँ भाई दानिश तुम बताओ साइन 18 का वैल्यू कितना होगा। पूछने का फायदा ही नहीं है भाई, ऐसा नहीं जैसे किसी तिजोरी में चोर ने हाथ डाला, ठीक है सर, तो गलत जगह हाथ डाल देना, ठीक है ना भाई, जहां कुछ है ही नहीं वहां क्या फायदा हुआ, ठीक है सर। तो हमें तो कुछ आता ही नहीं। जैसे ऐसा होता है ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, ठीक है ना। आपको पता है अगर आप चीजों को कंप्लीटली इग्नोर कर दें, ठीक है सर, तो जो आपके लिए वरदान है, ब्लिस मतलब वरदान, ठीक है ना, वरदान है। तो जैसे प्रॉब्लम तो उसे हो ना जो एक्चुअली केयर करे कि हाँ मतलब मेरा आईटी में सिलेक्शन नहीं होगा तो घर वाले डांटेंगे, डंडे पड़ेंगे, डंडे, ठीक है सर, समझ ना, डंडे पड़ेंगे, पर कोई नहीं, ठीक है यार, क्या क्या कर लोगे घर वालों से, मोटरसाइकिल चाहिए नहीं तो भाग जाऊंगा तो वो वाले फंडे हैं, ठीक है सर। तो घर वालों का कुछ डर हो, ठीक है, या कोई जिंदगी में कोई मोटिवेशन हो, ठीक है, मुझे कुछ करना है, ठीक है सर, मुझे कुछ करना है, आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना ही है, ठीक है। तो वैसा कोई मोटिवेशन तो फिर भी बंदा आगे बढ़े, नहीं तो अदरवाइज क्या है, लाइट ले रखा है डार्लिंग सब लाइट ले रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कॉस स्क्वायर भाई ऐसा करते हैं ना, दो स्क्वायर दे रखे हैं, तो दो स्क्वायर में क्या किया, इसको लिख लो, इसको लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करके ना, और इसको भी लिख लिया ना 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x करके, ठीक है सर। तो क्या बन जाए, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसा क्यों किया ना, एक तो देखो 1 1 से क्या 2 कट जाएगा तो 0 बन जाएगा ना, 0 क्या इक्वेशन में कंपेयर करने के बहुत काम आता है। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा कॉस ए प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए माइनस बी, ठीक है सर। और इन्हीं दोनों को क्यों रखा, क्योंकि डिफरेंस जो है ना कॉस एक्स वो अपने को कॉमन मिल जाएगा, ठीक है सर। प्लस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना आएगा 7x इंटू कॉस ए माइनस बी कॉस एक्स, और एक 2 2 कट गया 0 आ गया, तो कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स तो कॉमन आ गया। हाँ बताओ भी तुम बताओ, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, कॉस 3x प्लस कॉस 7x, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 आ जाएगा, दिस प्लस दिस अपॉन टू 5x, और कॉस ऑफ दिस माइनस दिस 4 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0 और दिस इज 0। तो कॉस ऑफ एनी एंगल अगर 0 होता है तो एंगल क्या होता है, ऑड पाई बाय 2, ठीक है सर। तो x का वैल्यू आ जाएगा या फिर तो 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2, ठीक है सर, या x का वैल्यू और 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, पाई बाय 10 आ जाएगा, ठीक है ना, पाई बाय 10, पाई बाय 2 अपॉन 5 पाई बाय 10 आ जाएगा, या क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4, ठीक है सर, और दिस, ठीक है सर। तो दिस यूनियन दिस आ जाएगा, ठीक है ना, या तो ये हो जाए या ये हो जाए, तो या जहां पर आता ना, या तो ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, तो यूनियन लगता है। तो दिस सेट यूनियन दिस सेट यूनियन दिस सेट, ठीक है सर। नहीं बेटे नहीं आएंगे ना, करके देख लो, 4-5 नंबर लिख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं आ रहे, ठीक है ना। पाई बाय 10 में सारे नहीं आ रहे ना, महारथी पूछ रहे पाई बाय 10 में पूरे आ जाएंगे, तो केवल इसको लिखो, इन सबका यूनियन ये है। और हमारे महारथी जो गलत फरमा रहे हैं, उन्होंने एक आध वैल्यू ही नहीं रखी। जब मैंने आपको पहली बार यूनियन लेना बताया था, याद है, मैंने आपको बताया था कि देखो तीनों सेट्स को एक साथ लिख लो ना, आप आराम से अप्रिशिएट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल n की जगह 0 रखा, कितना बन रहा है पाई बाय 2, n की जगह 0 रखा कितना रहा पाई बाय 10, ठीक है। फिर क्या n की जगह आपने रखा, भाई इसमें देख लो ना, नंबर पुट करके देख लो, 5 पाई बाय 4 इसमें बनेगा ही नहीं,
हाँ जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है sin 6x divided by sin x is equal to 8 multiplied by cos x multiplied by cos 2x multiplied by cos 4x, ठीक है ना। ऐसा इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है, क्या होगा? कर लिया? हाँ भाई, साइन एक्स को जो है ना इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स कितना आ जाएगा, साइन 2x/2 आ जाएगा, ठीक है ना। साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2θ/2, तो क्या बन जाएगा, साइन 2x। साइन 2x कॉस 2x कितना आएगा, साइन 4x/2 आ जाएगा। साइन 4x कॉस 4x साइन 8x आ जाएगा, ठीक है सर। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना साइन 6x इज इक्वल टू बनेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये साइन 8x ही आ जाएगा पूरा का पूरा सिंप्लीफाई होकर के, ठीक है ना। साइन 8x आ जाएगा। इसमें क्या साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है ना। तो साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 साइन सी माइनस डी/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी प्लस डी/2, तो कितना आ जाएगा 7x इक्वल टू 0। अब ये साइन एक्स जो है वो 0 नहीं रहेगा ना, आप साइन एक्स इक्वल टू 0 का आंसर ना लिखें, क्योंकि जो पहली शक्ल एग्जामिनर ने दी ना उसमें अगर साइन एक्स 0 कर दिया तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो आपको इस इक्वेशन इसको इक्वल टू 0 करके जो आंसर आ रहे हैं उसे वैसे ही इग्नोर करना है, तो हटा ही दो इसको, है ना। तो cos 7x इज इक्वल टू 0 कौन लगे, x का वैल्यू आ जाए ऑड π/2 ऑड π/2 और डिवाइडेड बाय 7 तो क्या आ जाएगा π/14 आ जाएगा, ठीक है सर। अब इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो x आ रहा है ना, कहीं वो x जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई तो नहीं बन रहा ना। ऐसा देख लो बन रहा है नहीं बन रहा, नहीं बनेगा, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बनने के लिए इस नंबर को क्या है 14 का मल्टीपल बनना पड़ेगा। तो और ये नंबर क्या है, ऑड नंबर। क्या कोई ऑड नंबर हो सकता है जो 14 का मल्टीपल हो? नहीं, क्योंकि 14 के सारे मल्टीपल क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। 14 14 28 42 56 ये सब क्या है, इवन नंबर है। तो ये नंबर जो है इवन कभी आएगा नहीं, तो 14 का मल्टीपल कभी बनेगा नहीं, ठीक है सर। तो यही आपका आंसर है ना, ये पूरी तरह आपका आंसर सही है। अगला है टाइप 5। देखो एज सच तो आप इनको क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ रहे हैं ना, पर सवाल तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से नहीं आएगा, सवाल तो इन जनरल आएगा। तो आप बस बार बार यही देखें कि कैसे चीजें जो है अप्लाई हो रही हैं, ठीक है सर। कुछ कुछ कैटेगरी है, ठीक है, सब्सटीट्यूशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सम का प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का सम में, ठीक है सर। पर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान देना। लिखो सॉल्विंग इक्वेशन बाय चेंज ऑफ वेरिएबल, solving equation by change of variable। हाँ स्टार्ट करते हैं अपन। ऑफ कोर्स इस पर कई एग्जांपल कर चुके हैं हमने, कई बार किसी ना किसी वेरिएबल को कुछ ना कुछ y रखा है, सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है सर। तो ऐसे एग्जाम्पल कर चुके हैं हम। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है साइन 2x की पावर 4 प्लस कॉस 2x की पावर 4 इज इक्वल टू साइन 2x मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2x। साइन 2x मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2x।
आज स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा मैंने आपको बताया था ना, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को झट से लिखना आना चाहिए 1 माइनस 2c स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है ना सर। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को लिख लिया 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर 2x मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है ना सर। क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x का एंटायर का स्क्वायर, ठीक है ना, वो 1 आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है सर, इज इक्वल टू लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा। तो भाई आप इसको a मान लोगे ना, इसको a मान लोगे तो ये नंबर कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर। तो राइट साइड को a मान लिया तो क्वाड्रेटिक बन गया 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना ऐसा मान लिया। वो सब्स्टिट्यूशन वाली बात है, आप सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लो साइन थीटा कॉस थीटा कितना आएगा साइन 2 थीटा बाई 2, उससे भी आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें a की जगह क्या है माइनस 1 है ना, a की जगह माइनस 1 रख दिया, एक आंसर आ रहा है ना a माइनस 1 ना, तो कितना a प्लस 1 एक आंसर और कितना आएगा 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक और आंसर, ठीक है सर। तो a का वैल्यू आ रहा है माइनस 1 और a का वैल्यू आ रहा है 1/2, ठीक है सर। इसको बराबर कर दिया साइन थीटा कॉस थीटा के, तो साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सर। हाँ भाई साइन 4x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो यहां से कितना आ जाएगा साइन 4x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। अब साइन थीटा तो -2 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये चीज इग्नोर हो जाएगी। साइन 4x बाई 2 अगर 1/2 है तो साइन 4x कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है सर। तो साइन 4x इज इक्वल टू 1, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना। ये आंसर लिखें तो आपका x का वैल्यू बहुत सिंपल आता है। आप अगर लिखेंगे n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बाई 2 तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये और सिंपल है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर। हाँ जी, अगला है टाइप 6। यूजिंग बाउंडेडनेस ऑफ साइन एक्स एंड कॉज एक्स। तो बाउंडेडनेस का फंडा क्या है कि साइन एक्स का रेंज कितना होता है -1 से 1, कॉज एक्स का रेंज होता है -1 से 1। सारी चीजें रिलेटेड हैं, ठीक है। अभी अपन ने ताजा देखा कि भाई साइन 4x बाई 2 कितना आ रहा है 1/2, तो यहां से आंसर आएगा साइन 4x बाई 2 इज इक्वल टू -1। साइन 4x का रेंज नहीं है ना, बेसिकली अपने को पता है साइन 4x जो -1 से 1 बाउंडेड है, तो अपन यूज भी कर रहे हैं, चीजें अपन यूज भी कर रहे हैं, ठीक है सर। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखो। साइन एक्स का क्यूब माइनस कॉज एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉज एक्स, ठीक है सर। भी करते हैं, क्या लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस सी एस, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और राइट साइड में लिखा हुआ ही है 1 प्लस सी एस, ठीक है सर। अच्छा
तो यहाँ पर क्या 1 प्लस सी एस जो कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, 1 प्लस सी एस कॉमन आ जाएगा। तो 1 प्लस सी एस कॉमन आकर के आ जाएगा। उल्टे हाथ में 1 प्लस सी एस किससे मल्टीप्लाइड है, एस माइनस सी से, और राइट साइड में मल्टीप्लाइड है 1 से, इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो या तो ये 0 आएगा या ये 0 आएगा। तो सी एस का वैल्यू कितना आ गया, -1। ये आ गया साइन माइनस कॉस का, साइन माइनस कॉस का वैल्यू 1, ठीक है ना, ऐसा आ गया। तो साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू -1 आ रहा है, तो इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, साइन 2x इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो यहां से तो कोई आंसर नहीं आ रहा। यहां पर क्या किया, ऑक्सिलरी आर्गुमेंट है ना √2, उससे अपन ने इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ठीक है सर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं ना, साइन माइनस कॉस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये दो ही खूबसूरत जगह पर होगा, है ना। सर्कल देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। ऐसे आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, जैसे साइन और कॉस के बीच का डिफरेंस 1 कब आएगा, जब साइन का वैल्यू 1 हो जाए और कॉस का वैल्यू 0 हो जाए, ये एक जगह, ठीक है ना। या साइन का वैल्यू 0 हो जाए और कॉस का वैल्यू -1 हो जाए, यहां पर इन दो जगह पर साइन माइनस कॉस बनाता है, ठीक है ना। वही आंसर यहां से भी आएगा, ठीक है ना, आप करके देख लेना, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या है, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये वाला पॉइंट क्या है, 2n पाई प्लस पाई, ठीक है ना, ऐसा। तो आपका आंसर बेसिकली कितना आ जाएगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 और 2n पाई प्लस पाई, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। नहीं तो आप कोसाइन से जाना चाहो तो कोसाइन से चले जाओ। क्या लिखा है, cos x, ठीक है, ध्यान सुनना, cos x cos 135 जो कि होता है -1/√2 प्लस साइन x इंटू साइन 135 जो कि होता है 1/√2, ठीक है ना सर। तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b कितना आ जाएगा, cos ऑफ x प्लस 3π/4 और राइट साइड 1/√2 लिखा है, cos ऑफ π/4, ठीक है सर। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 3π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4 या 2n पाई माइनस π/4, ठीक है सर। आगे ना x का वैल्यू कितना आ गया, 2n पाई माइनस π/2, ठीक है ना, 2n पाई माइनस π/2। तो ये आ रहा है π/4 ही आएगा ना, तो 2n पाई प्लस π/4, यहां पर π/4 आएगा, क्यों, इसको cos ऑफ -1 है ना यहाँ पर, साइन माइनस कॉस, तो cos 3π/4 इंटू cos x इंटू साइन x इंटू साइन 3π/4, क्या दिक्कत है। तो x प्लस 3π/4 cos 45 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2n पाई माइनस π/2 और आ रहा है 2n पाई माइनस, ये कितना आ जाएगा पाई, ये तो आ रहा है कि 2n पाई प्लस π/2 आना चाहिए ना। अच्छा प्लस माइनस आएगा ना, -π/4, सही है, सही है, ठीक है ना, 2n पाई माइनस π/2। π/2, हाँ माइनस π/2 आ जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है cos x प्लस cos x/2 प्लस cos x/3 इज इक्वल टू 3। टू एन पाई गलत है,
तो गलत 2n पाई बोल रहे हो ना तुम आंसर, तो गलत है ना वो। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। तो देखो कॉस थीटा का जो रेंज होता है ना वो होता है -1 से लेकर के 1, ठीक है सर। सेम गोज इसके लिए -1 से 1 और इसके लिए भी -1 से 1। तो भाई 3 जो है क्या है, इन सबको एक साथ 1 होना पड़ेगा तब 3 आएगा, सबको एक साथ 1। तो ये नंबर भी 1 होना चाहिए, ये नंबर भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, तीनों एक साथ 1 होने चाहिए। तो कॉज ऑफ थीटा अगर 1 होता है तो थीटा कितना होता है 2n पाई, तो x आ जाएगा 2n पाई। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इसके लिए क्या आता है इंटरसेक्शन, या तो ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए, इसके लिए क्या होता है यूनियन आता है, ठीक है ना। तो दिस इंटरसेक्शन, अब x/2 अगर 2n पाई आ रहा है तो इसका आंसर क्या है 4n पाई, तो इंटरसेक्शन 4n पाई और इसका इंटरसेक्शन विद 6n पाई, ठीक है ना, ये आएगा। तो लिखते हैं अपने कॉमन पार्ट लेना, तो 2n पाई बेसिकली क्या बनेगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ठीक है सर, एंड सो ऑन, ठीक है ना। अंदाजा लगाने के लिए कि इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन पार्ट क्या है, 4n पाई में आएगा 0, 4 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। और 6n पाई में कितना आएगा, 6n पाई में आएगा 0, 6 पाई, 12 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन सबका कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, देखो 0 तो आ ही रहा है, और क्या आ रहा है 6 पाई, नहीं 6 पाई तो नहीं आ रहा, कितना आएगा 12 पाई आ जाएगा, 0 आएगा, 12 पाई आएगा, 24 पाई आएगा, सही बात है ना भाई। अरे 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में क्या आएगा कॉमन है, 2, 4, 6 का कॉमन मल्टीपल क्या है, एलसीएम क्या है, 2, 4, 6 का एलसीएम तुम बताओ, 2, 4, 6 का एलसीएम क्या है, एलसीएम पता है ना क्या होता है, हाँ 12, ठीक है ना 12। तो 2, 4, 6 का क्या 12 आएगा, तो 12n पाई आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर 12n पाई, ठीक है ना। जैसे कॉमन पार्ट लेना, टेबल होता है ना, टेबल में कॉमन क्या आता है, एलसीएम आता है, तीनों का मल्टीपल, तीनों का मल्टीपल ही आ जाएगा। हाँ भाई आप बोल रहे थे ना 2n पाई, 2n पाई इसलिए गलत है कि ये नंबर 1 नहीं हो पाएगा ना, जब आप 2n पाई रखोगे n पाई आ जाएगा। तो n पाई क्या, n ऑड के लिए देख लो ना, ये कितना रहा -1, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी ना, सारा मामला गड़बड़ हो गया। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। अब आप x की जगह, चलो अगला सवाल यही लिख दो। अगला सवाल है cos x प्लस cos x/2 है, इसकी जगह 2x प्लस cos 3x इज इक्वल टू 3। ये बाउंडेडनेस से रिलेटेड है ना भाई, सारे नंबर जो है 1 होने चाहिए, सारे नंबर -1 होने चाहिए। कर लिया, हाँ जी। क्या तीनों नंबरों को एक साथ 1 होना पड़ेगा, तो क्लियरली दिख ही रहा है, ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, और फिर इनका इंटरसेक्शन लेंगे। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से आएगा 2n पाई, x हो जाएगा 2n पाई, इंटरसेक्शन ये आ जाएगा n पाई, इंटरसेक्शन ये आ जाएगा 2n पाई बाय 3, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। अच्छा तो इनका कॉमन मल्टीपल डायरेक्ट दिख रहा है, क्या आएगा 2n पाई आएगा, आएगा नहीं आएगा, देख लेते ना। तो 2n पाई क्या 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ठीक है सर, ऐसे करके आएगा। n पाई 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, आगे करके 2n पाई बाय 3 0, 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 2 पाई, फिर उसके बाद 8 पाई बाय 3। तो आ रहा है ना 2 पाई सब में आ रहा है, ठीक है ना 2 पाई। तो आंसर क्या है 2n पाई है, ठीक है ना, इसका आंसर 2n पाई है, आंसर है 2n पाई, ठीक है ना, ऐसा लिख लो 2n पाई, ठीक है ना, ये आपका आंसर। इसमें कोई डाउट, रख के देख लो ना, वैल्यू पुट करके देख लो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। sin x multiplied by cos x by 4
माइनस 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाय 4 माइनस 2 कॉज एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉज एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। हाँ ये देखते हैं। ये देखो माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। माइनस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, माइनस 1। ठीक है सर। और क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कितना आएगा, साइन ए प्लस बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आ जाएगा, साइन ए प्लस बी। तो आ जाएगा साइन ऑफ 5x बाय 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो साइन थीटा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। साइन थीटा 1 का आंसर आ जाएगा 5x बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। ठीक है ना, x निकाल लोगे, 4 बाय 5 से मल्टीप्लाई कर देना। या आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर। अगला क्वेश्चन, फाइंड x एंड y एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू √3 साइन y प्लस कॉस y। एक्स और वाई क्या होंगे ये बताना है। हाँ स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड में जो है परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर। तो किस चीज के परफेक्ट स्क्वायर में आ गई, x प्लस 1 का स्क्वायर और लिखा हुआ है प्लस 2। ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। और राइट साइड जो है ना, राइट साइड a cos थीटा b साइन थीटा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 2 से। तो राइट साइड लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन y प्लस कॉस y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है सर। देखो लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है उसका रेंज कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। ये 0 या 0 से ज्यादा, ये नंबर क्या है 2 या 2 से ज्यादा। और राइट साइड में क्या, a cos थीटा b साइन थीटा, इसका रेंज क्या आएगा, -2 से 2 यानी कि 2 से कम ही आएगा। तो लेफ्ट साइड में नंबर 2 या 2 से ज्यादा, राइट साइड में नंबर 2 या 2 से कम। तो दोनों बराबर कब होंगे, जब दोनों को एक साथ 2 होना पड़ेगा तब बराबर होंगे। और ये नंबर 2 कब आएगा, जब x का वैल्यू कितना आएगा, -1, x -1 आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन का आंसर कितना आ गया, x का वैल्यू तो -1 ही होगा। ठीक है सर। इस इक्वेशन में दोनों कंपेयर कब करेंगे, जब लेफ्ट साइड भी 2 होगा और राइट साइड भी 2 होगा। और राइट साइड 2 होने की कंडीशन क्या है, वही अपन सॉल्व कर ही रहे हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू आएगा कहां से, यहां से। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है,
ये कितना आ जाएगा, ये नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या लिखा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस वाई कॉस 60 साइन वाई साइन 60, तो यानी कि क्या, कॉस वाई माइनस 60 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ऐसा हो जाए तब आएगा। ये नंबर होना चाहिए 2, ये नंबर भी होना चाहिए 2। अच्छा, कॉस थीटा 1 का आंसर आएगा, थीटा हो जाए 2n पाई, तो x का वैल्यू आ रहा है -1 और y का वैल्यू आ रहा है 2n पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है ना, 2n पाई प्लस पाई बाय 3। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। 2 की पावर 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 2। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। भाई साइन स्क्वायर एक्स जो है वो हमेशा क्या होगा, 1 या 1 से कम होगा, ठीक है ना, हमेशा साइन स्क्वायर एक्स 1 या 1 से कम होगा। तो उसका रेसिप्रोकल जो है क्या होगा, हमेशा 1 या 1 से ज्यादा होगा। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो नंबर है, ये हमेशा 1 या 1 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। कोसेक स्क्वायर एक्स बोल दो, कोसेक स्क्वायर एक्स हमेशा 1 या 1 से ज्यादा होगा। तो 2 की पावर अगर 1 या 1 से ज्यादा है, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है वो हमेशा क्या है, 2 या 2 से ज्यादा आएगा, ठीक है ना सर। 2 की पावर 1 2 और उससे ज्यादा तो 2 से ज्यादा। अच्छा, इसमें क्या परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, ठीक है ना, अंडर रूट में। तो क्या रहा, y माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नंबर कितना आएगा, 0 या 0 से ज्यादा। यहां से यहां तक का नंबर क्या है, 1 या 1 से ज्यादा। 1 का रूट कितना आएगा, 1, और अगर 1 से ज्यादा नंबर है तो उसका रूट 1 या 1 से ज्यादा आएगा। तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या है, 1 या 1 से ज्यादा। तो 2 या 2 से ज्यादा मल्टीप्लाइड बाय 1 या 1 से ज्यादा, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 2 या 2 से ज्यादा आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड जो है वो क्या है, 2 या 2 से ज्यादा। और ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो नंबर है वो क्या है, 2 से या उससे कम होना चाहिए। तो 2 या 2 से ज्यादा और 2 या 2 से कम। तो बराबरी की बात कब आएगी, जब दोनों ही साइड जो है 2 हो जाए, ठीक है सर। तो ये नंबर जब 2 आएगा तब इस इनइक्वालिटी का कोई आंसर आएगा, अदरवाइज ये नंबर क्या है, हमेशा 2 से ज्यादा आएगा, ठीक है ना। और ये नंबर क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 बोल रहा है। तो उस केस में जब ये जो नंबर है वो 2 आए, वो कब होगा, जब ये नंबर 2 आए और ये नंबर क्या है, 1 आए। ये 1 कब आएगा, जब ये नंबर 0 आएगा। ये 0 कब आएगा, जब y का वैल्यू 1 आएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1। और ये नंबर 2 कब आएगा, जब ये नंबर 1 है। ये नंबर 1 कब आएगा, जब साइन एक्स का वैल्यू जो है प्लस माइनस 1 हो। ये ऐसे बोल दो, साइन स्क्वायर एक्स कितना आ रहा है, 1। उसका जनरल सॉल्यूशन भी अपने को पता है, y इज इक्वल टू 1 तो आ ही गया, और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। भाई इसके कितने सॉल्यूशन है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 के इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है। अच्छा, हाँ, इस इक्वेशन के कितने आंसर है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 इस इक्वेशन के कितने आंसर है। अच्छा, राहुल, ये साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 के इस इक्वेशन के ना, सिंपल सा सवाल है, इस इक्वेशन के कितने आंसर है, इस इक्वेशन के कितने आंसर है, इनफाइनाइट आंसर है। अरे भाई, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आंसर अगर हैं तो इनफाइनाइट होते हैं, बताया, पहली चीज ये बताई थी चैप्टर में।
कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन देखिए, उसका कोई भी अगर आंसर आ रहा है तो हमेशा उसके आंसर क्या इनफाइनाइट आएंगे, 2, 1, 3, 4, 10, बस। साइंस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 के इनफाइनाइट आंसर, तो एक्स कितना आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 ना, ये आ जाएगा। साइंस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइंस स्क्वायर अल्फा बताया था ना, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, ये आपका आंसर। तो y तो 1 आएगा, x के इनफाइनाइट आंसर आ रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे ना इसको, साइंस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ गया, 0 आ गया, 1 माइनस साइंस स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स 0, तो ऑड पाई बाई 2 आ जाएगा। ऐसे भी कर लो, कैसे भी कर लो। हाँ जी, अगला है टाइप 7। टाइप 7 क्या कहता है, टाइप 7 है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस प्रकार की इक्वेशन सॉल्व करनी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 ऑफ एक्स, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर और इधर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रूट, ठीक है सर। हाँ जी, क्वेश्चन लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। हाँ जी, सिंपल सी बात है, आप स्क्वायर कर दें, ठीक है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। बाद में ये ध्यान रखना, ठीक है ना, क्या कि साइन एक्स जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। स्क्वायर कर दिए तो लेफ्ट साइड आएगा 1 माइनस सी, राइट साइड आएगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस सी, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। तो कितना आ गया भाई, लेफ्ट साइड में 1 माइनस सी किससे मल्टीप्लाइड है, 1 से, और राइट साइड में किससे मल्टीप्लाइड है, 1 प्लस सी से, इज इक्वल टू 0। तो या तो क्या आ गया, सी का वैल्यू 1 आ गया, या क्या आ गया, सी का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है ना सर। सी क्या होगा, 1 हो जाए या 0 हो जाए। अगर कॉस थीटा 1 है, अच्छा कॉस थीटा, एक बार सर्कल पे मार्क कर लेते हैं ना, सर्कल पे मार्क करना आसान रहता है। कॉस थीटा 1 कहां पर आता है, यहां पर आता है, इसका क्या है 2n पाई, ठीक है सर। और कॉस थीटा 0, कॉस थीटा 0 कहां पर आएगा, हाँ जी, कॉस थीटा 1 तो आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये तो कॉस थीटा 1, और कॉस थीटा 0 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर साइन थीटा कितना आएगा, 1, यहाँ पर साइन थीटा आएगा -1। साइन थीटा -1 नहीं होना चाहिए, तो ये वाला आंसर तो रिजेक्ट होगा, ठीक है सर। तो केवल 2 वाले पॉइंट आ रहे हैं सर्कल पर, 2 प्रकार के पॉइंट्स को जनरलाइज करना है, एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला और एक पॉजिटिव वाई एक्सिस वाला। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जनरलाइज करने का क्या तरीका है, 2n पाई, और ये क्या जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो ये दोनों आपके आंसर है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या है, 2n पाई कॉमा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है, n इज एनी इंटीजर। हाँ जी, आगे लिखो, अगला टाइटल है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। बस इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है, बस ये चेक करना होता है कि ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है नहीं है, और ये नंबर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है नहीं है। डिफाइंड होना चाहिए, अंडर रूट डिफाइंड होना चाहिए, अंडर रूट के बाहर जो नंबर आना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगला टाइटल है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज
ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी ये बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है ना जो अपन इसमें कर रहे हैं वो फंक्शन में बहुत काम आएगी, ठीक है ना। आगे आना जो चैप्टर है, ठीक है ना, फंक्शन में बहुत काम आएगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत काम आएगी। हाँ जी, पहला इनइक्वालिटी ना साइन एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है सर। साइन एक्स पॉजिटिव है, तो पहला थॉट क्या है कि साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है सर। तो इलाका मार्क कर लेते हैं जहां पर साइन एक्स जो है पॉजिटिव होता है, ये पूरा सर्कल। अब इस सर्कल का वो पार्ट जहां पर साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो क्या है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पर साइन एक्स पॉजिटिव आएगा। अपने को ये वाला पॉइंट पता है क्या होता है जनरलाइज करके, 2n पाई। ये पॉइंट लिखा है 2n पाई, इससे क्या आप एंटी क्लॉकवाइज और आ जाओ तो 2n पाई प्लस पाई लिखा है। आंसर जो है अपने आप में एक इंटरवल आएगा, अपन ने इनइक्वालिटी सॉल्व किया ना, इंटरवल आता आंसर। सेम गोज यहाँ पर, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2n पाई से लेकर के 2n पाई प्लस पाई, ठीक है। आंसर क्या है 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई, 4 पाई से लेकर के 5 पाई, ठीक है ना। इसी बात को अपन ने जनरलाइज कर दिया, तो आपका आंसर जो है वो है 2n पाई से लेकर के 2n पाई प्लस पाई, ठीक है। ओपन आएगा क्योंकि यहां पर क्या रिग्रेस इनइक्वालिटी ना, इक्वालिटी नहीं है ना, इनइक्वालिटी है, तो इसीलिए ओपन आ जाएगा, ठीक है ना। n की जगह 0 रखा तो क्या आ रहा है 0 से लेकर के पाई, n की जगह 1 रखा तो कितना आ रहा है 2 पाई से लेकर के 3 पाई, n की जगह -1 रखा तो आ रहा है -2 पाई से माइनस पाई, n की जगह -2 रखा तो -4 पाई से -3 पाई, ठीक है ना सर। उन सबका यूनियन बेसिकली 0 से पाई, यूनियन 2 पाई से 3 पाई, यूनियन 4 पाई से लेकर के 5 पाई, यूनियन 6 पाई से लेकर के 7 पाई, यूनियन -2 पाई से लेकर के माइनस पाई, यूनियन -4 पाई से -3 पाई। इन सब का यूनियन जो है यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। n इज एन इंटीजर, ठीक है, n इंटीजर। हाँ जी, अगला इनइक्वालिटी साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ, साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1/2। क्या हुआ, हाँ तो इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ, साइन एक्स 1/2 कहां पर होता है भाई, दो जगह होता है। पहले तो वो जगह मार्क कर ली फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जहां साइन एक्स 1/2 होता है। अब साइन एक्स के इंक्रीजिंग है, तो ये वो इलाका है जहां पर साइन एक्स का वैल्यू 1/2 या उससे ज्यादा होगा। ये वाला पॉइंट जनरलाइज कर लिया, ये पॉइंट क्या है 2n पाई प्लस π/6, और ये पॉइंट क्या है 2n पाई प्लस 5π/6, ठीक है ना सर। तो आपका आंसर जो है वो क्या है x बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस π/6 है ना, यहां से लेकर के कहां तक 2n पाई प्लस 5π/6, ठीक है ना सर। n इज एनी इंटीजर, ठीक है ना। बार बार चक्कर लगाते रहो, जब जब ये इलाका आएगा आपका आंसर आ रहा है। log base 2 साइन ऑफ एक्स लेस देन -1 है ना, इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या होगा। चेक कर लो एक बार, गलत ना हो जाए, ऐसे ही बोल रहा हूँ, चेक कर लो है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो भाई लॉग इनइक्वालिटी पता ही अपने को, ठीक है ना। बेस क्या है 2, 1 से ज्यादा है, तो इनइक्वालिटी क्या है सेम साइड रहेगा। तो क्या है साइन एक्स कितना आ जाएगा लेस देन 2 की पावर -1, यानी कि लेस देन 1/2। अच्छा, साथ के साथ साइन एक्स का लॉग डिफाइंड होना चाहिए, तो ये लॉग को डिफाइन, ये तो इनइक्वालिटी और ये क्या लॉग को डिफाइन करना। तो साइन एक्स 0 से 1/2, तो इसको जो है सर्कल पे मार्क कर लेते हैं। साइन एक्स 1/2, साइन एक्स 1/2 और साइन एक्स 0 जो है यहां पर होता है ना, साइन एक्स 0 ये वाला पार्ट और साइन एक्स 0 ये वाला पार्ट, ठीक है ऐसा। तो आपका आंसर जो है क्या ये और ये ना, इस चीज को अपने को जनरलाइज करना है। तो क्या आएगा 2n पाई से लेकर के 2n पाई प्लस π/6,
ठीक है ना। आपका आंसर क्या है 2n पाई से लेकर के 2n पाई प्लस 5/6, ठीक है ऐसा यूनियन का 2n पाई प्लस 5/6 से लेकर के 2n पाई प्लस पाई, 2n पाई प्लस 5/6 से लेकर के 2n पाई प्लस पाई, ठीक है। n इज एनी इंटीजर, ठीक है। ये आपका आंसर है, या तो यहां हो जाए या यहां हो जाए, तो यूनियन आएगा इसीलिए। अगला क्वेश्चन, cos x इज लेस देन -1/2, cos x का वैल्यू -1/2 से कम हो। हाँ जी, cos थीटा मार्क कर ले कि -1/2 कहां पर होता है। cos थीटा -1/2 दो क्वाड्रेंट में होगा, एक सेकंड और एक थर्ड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा, ये वाला एंगल 60 आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है सर, और ये वाला एंगल भी 60 आ जाएगा। cos 180 -60 होगा -1/2, cos 180 प्लस 60 होगा -1/2, तो -1/2 से कम, ठीक है। तो कम के लिए क्या करो, आप लेफ्ट साइड चले जाओ, बताया था ना कि एक्स कोऑर्डिनेट अगर कम से कम करते जाओगे तो cos थीटा और कम होता है। तो ये वाला इलाका जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहां से शुरुआत करते हैं, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस 2π/3, तो आपका आंसर है 2n पाई प्लस 2π/3 से लेकर के 2n पाई प्लस 4π/3, ठीक है सर, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, 10x पॉजिटिव, फिर 10x पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है सर। तो इन दोनों क्वाड्रेंट्स को अपने को जनरलाइज करना है, ठीक है सर। तो ये वाला पॉइंट क्या है 2n पाई से लेकर के आगे आ जाओ 2n पाई प्लस π/2। ये वाला पॉइंट क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से लेकर के आप आगे आ जाओ, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इवन ऑड। तो इन जनरल क्या हो गया, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है ना, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई से आप शुरू हो जाओ, यानी कि यहां से या यहां से कहां तक चले जाओ आप, उसके आगे आप π/2 और चले जाओ, ठीक है ना। ये आपका आंसर। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों का यूनियन ले लिया एक साथ, भाई एन की जगह अगर इवन आएगा तो ये चीज, ये वाली फोटो बन जाएगी, एन की जगह अगर ऑड आएगा तो ये वाली चीज बन जाएगी, ठीक है ना सर, ठीक है ना। एन इवन ऑड के लिए ये दोनों बन जाएंगे, काम खत्म। tan² x माइनस √3 + 1 multiplied by tan x plus √3 is less than 0।
हाँ स्टार्ट करते हैं, आराम से फैक्टराइज हो रहा है। भैया क्या लिखा है, √3 × 1 लिखा है, ये क्या लिखा है, √3 + 1 लिखा है, तो फैक्टराइज हो रहा है आराम से। 10x का वैल्यू 10x - √3 मल्टीप्लाइड बाय 10x - 1 इज नेगेटिव, ठीक है ना ऐसा। तो बता दो ना इनइक्वालिटी में x - अल्फा x - बीटा नेगेटिव के लिए क्या आता है, छोटे रूट से बड़ा रूट आता है। तो 10x का वैल्यू आ जाएगा बिलोंग्स टू 1 से लेकर के √3। अब मार्क कर लेते हैं tan थीटा जो है 1 कहां पर आता है, तो tan थीटा 1 आता है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है सर। और tan थीटा जो है √3, tan थीटा √3 आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है सर। तो 1 से √3 क्या आएगा, ये वाला इलाका आएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है ना ऐसा आ रहा है। ये वाला पॉइंट क्या है बेसिकली, जैसे अपन ने देखा ना tan थीटा में जनरलाइज करने के लिए क्या n पाई का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। tan थीटा में जनरलाइज करने के लिए n पाई, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये वाली जो तस्वीर है ना, ये जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, n पाई + पाई/4। किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई से आप पाई/4 कदम की दूरी पर आगे आ जाए। तो 1 के लिए आ रहा है n पाई + पाई/4। अच्छा, और ये वाली चीज कितना आ जाएगा, n पाई + पाई/3 आ जाएगा, से लेकर के n पाई + पाई/3। n की जगह जब आप इवन रखेंगे तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट के पार्ट आने लग जाएंगे, और n की जगह जब आप ऑड नंबर रखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट आने लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, थ्री sin x greater than equal to 1 plus cos 2x हाँ सत्यम बताओ भाई, ये cos 2x के जितने फॉर्मूले है ना बताओ। टेन वाला क्या, हाँ भाई, तो cos 2x के यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो मैंने तो बताया भी है, 1 - 2 sin स्क्वायर लग जाएगा, साइन की में आ जाएगी क्वेश्चन ना। तो 3 sin greater than equal to 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है सर। 2 sin स्क्वायर उधर ले गए तो आ जाएगा 2 sin स्क्वायर प्लस 3 sin -2 greater than equal to 0। तो 3 आ जाएगा ना, फैक्टराइज हो गया, तो s + 2 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2s - 1 greater than equal to 0। तो अब इनइक्वालिटी में ये वाला जो नंबर है ना sin + 2, साइन का रेंज क्या होता है -1 से 1, तो -1 + 2 कितना आ जाएगा, 1 से लेकर के 3। ये चीज क्या आ रही है, 1 से 3 आ रही है। ये नंबर क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव है तो इससे डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो डिवाइड करके इनइक्वालिटी का साइन क्या चेंज नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा, sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। कर लोगे sin x 1/2 या उससे ज्यादा, तो सर्कल ये sin x 1/2, ये वाला पार्ट आएगा आपका, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल आएंगे, ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना क्लोज इंटरवल। तो आपका आंसर बेसिकली आएगा 2n पाई + पाई/6 से लेकर के
2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 साइन एक्स माइनस 1। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई लेफ्ट साइड में अंडर रूट दे रखा है, दोनों ही चीजें डिफाइंड, सॉरी अंडर रूट जो है डिफाइंड होना चाहिए। तो 5 माइनस 2 साइन एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका रेंज निकाल के देखते हैं। तो भाई साइन का वैल्यू क्या होगा, -1 से 1 आएगा, तो 5 प्लस 2 7 और 5 माइनस 2 3, तो है ये हमेशा डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जो नंबर है हमेशा 0 या 0 से आ रहा है, इसका रूट हमेशा डिफाइंड है। अच्छा, इनइक्वालिटी का आपको सबसे पहले तो क्या है, स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो दोनों को कंपेयर कर पाओगे। तो इनइक्वालिटी का स्क्वायर करने से पहले वी नीड टू मेक श्योर, हमें ये चीज श्योर करनी है कि दोनों साइड जो है नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। बता देना आपको, इनइक्वालिटी में अंडर रूट अगर दे रखा हो, ठीक है, या जैसा भी दे रखा हो, स्क्वायर कब कर सकते हैं, जब दोनों साइड नॉन नेगेटिव हो। तो नॉन नेगेटिव के लिए दो केस बना लिए, भाई ये नंबर जो है या फिर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0। तो 6 साइन एक्स -1 अगर नेगेटिव हो गया, ठीक है साहब, तो क्या होगा, आइदर केस 1, ठीक है ना, या तो ऐसा हो जाए, ठीक है ना, केस 1, या तो ये लेस देन 0। अगर ये नंबर नेगेटिव हुआ तो राइट साइड तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो जो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है वो तो हमेशा 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 नेगेटिव से ज्यादा आएगा। और ये चीज क्या कह रही है कि साइन एक्स का वैल्यू अगर 1/6 से कम है, तो जब भी साइन एक्स का वैल्यू 1/6 से कम आएगा तो क्या आएगा, ट्रू इनइक्वालिटी। तो जो भी सारे x के वैल्यूज हैं सच दैट साइन एक्स ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 1/6, वो सारे आंसर हैं आपके, ठीक है सर। यानी कि तो पूरा का पूरा आपका आंसर ही आ गया, ठीक है, साइन एक्स लेस देन 1/6। ये सेकंड केस, ठीक है सर। सेकंड केस क्या है कि साइन एक्स 6 साइन एक्स -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्या है, दोनों साइड नॉन नेगेटिव, अब आप स्क्वायर कर दो, तो कर दिया स्क्वायर। तो स्क्वायर करे कितना आ रहा है, 5 माइनस 2 साइन ग्रेटर देन इक्वल टू 36 साइन का स्क्वायर माइनस 12 साइन और +1, ठीक है सर, क्वाड्रेटिक बना लिए। तो यार 36 साइन का स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय साइन -4 लेस देन इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से हो रहा है 18 साइन स्क्वायर -5 साइन -2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो क्या आ रहा है 18 9 36 आ रहा है ना, 9 4 36 आ जाए, तो -9, तो 2s -1 दिख गया, 2s -1 मल्टीप्लाइड बाय जाएगा 9s + 2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, छोटे रूट से बड़ा रूट। तो साइन का वैल्यू आ जाएगा बिलोंग टू -2/9 से लेकर के 1/2, साइन एक्स लाइज बिटवीन दिस, ठीक है सर। अच्छा, तो केस 1 है ना, या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। तो ऐसा है तो ये है आपका आंसर, यानी कि अगर ऐसा है तो साइन एक्स लेस देन 1/6 से आपका आंसर आ जाएगा। और अगर ऐसा है यानी कि कैसा, साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/6, ठीक है सर। तो हमने क्या माना, हमने माना साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, बिल्कुल जैसे मॉड जैसे सवाल होते हैं ना, आप अज्यूम करते हैं कुछ, ठीक है सर। तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/6 अज्यूम किया, आंसर आ रहा है दिस। तो इसका सेकंड केस का फाइनल आंसर क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन विद दिस
साइन एक्स जो है 1/6 से ज्यादा होना चाहिए और 1/2 से कम होना चाहिए। तो सेकंड केस का जो फाइनल आंसर है वो है 1/6 से लेकर के 1/2। ये बात समझ में? सेकंड केस या तो एक्स का वैल्यू, ठीक है ना, या तो साइन एक्स का वैल्यू 1/6 से कम हो जाए या साइन एक्स का वैल्यू 1/6 से 1/2 आ जाए, ठीक है ना, आइदर केस 1 और केस 2। तो कुल मिला के आपका आंसर क्या आ जाएगा? साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाए? 1/6 से कम और 1/6 से 1/2 दोनों का यूनियन, ठीक है ना ऐसा। तो साइन एक्स का वैल्यू कितना आ गया? लेस देन इक्वल टू 1/2 आ गया। या तो 1/6 से कम हो जाए, 1/6 का मतलब क्या? लेस देन 1/6 का मतलब माइनस इन्फिनिटी लेकर के 1/6 साइन एक्स का वैल्यू ही हो जाए या साइन एक्स का वैल्यू ही हो जाए। तो इसका आंसर क्या आ गया? फाइनली आंसर है कि साइन एक्स का वैल्यू बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1/2 क्लोज। अब ये तो ऑफकोर्स मीनिंगलेस है कि माइनस इन्फिनिटी, तो साइन एक्स का बेसिकली वैल्यू क्या है? 1/2 से कम होना चाहिए। तो साइन एक्स का वैल्यू 1/2, तो 1/2 कहां पर होता है? यहां पर होता है, यहां पर होता है। 1/2 से कम कहां पर आएगा? ये वाला पार्ट है ना 1/2 से कम, तो मार्क कर लेते हैं। तो कैसे भी मार्क कर लो आप, ये वाला पॉइंट बोल दो क्या? 0 से लेकर के π/6, ठीक है। तो आपका आंसर है फाइनली 0 से लेकर के π/6, सॉरी 2nπ। जनरल वैल्यू लिखनी है 2nπ से लेकर के 2nπ प्लस π/6, ठीक है ये। और यूनियन क्या आ जाएगा? 2nπ प्लस 5π/6 से लेकर के 2nπ प्लस 2π यूनियन 2nπ प्लस 5π/6 से लेकर के 2nπ प्लस 2π। फर्स्ट केस से कंक्लूजन क्या निकला? फर्स्ट केस से कंक्लूजन ये निकला कि मान लो साइन एक्स का वैल्यू 1/6 से कम हुआ, ठीक है साहब। तो जो जो एक्स की वैल्यूज है, मान लो साइन एक्स का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है साहब। तो 0 के लिए जैसे इसका है ना, इसका आंसर, इसका एक पार्ट है ना, इसका एक पार्ट क्या कह रहा है कि मान लो साइन एक्स का वैल्यू 0 हो गया, तो ये आपको इंक्लूड करना है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो 1/6 से कम 0 होता है ना, तो साइन एक्स इक्वल टू 0 क्या इस इनइक्वालिटी का आंसर है? हाँ है। रख के देखो, 0 रखा तो कितना आ गया? √5 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, हाँ होता है, ठीक है ना। साइन एक्स का वैल्यू -1 रख के देखो, हाँ आंसर है, ट्रू आएगा। साइन एक्स का वैल्यू -1 रखा, ये पॉजिटिव आ गया, ये नंबर कितना आ गया? -7 आ गया, हाँ ट्रू है। तो जब जब साइन एक्स का वैल्यू 1/6 है, वो सारी एक्स की वैल्यूज जब साइन एक्स का वैल्यू 1/6 है, 1/6 से कम है, वो सभी नंबर जो है इस इनइक्वालिटी के आंसर हैं। तो ये वाला पार्ट आपको इंक्लूड करना है, आइदर या तो साइन एक्स का वैल्यू 1/6 से कम हो जाए, या ज्यादा के केस में क्या है, ये वाला पार्ट आ रहा है, या तो ऐसा हो जाए या साइन एक्स का वैल्यू -2/9 से 1/2 आ जाए। तो अपन को दोनों का क्या है? फाइनली यूनियन लेना है। या तो ऐसा हो जाए तो भी सही है, या ऐसा हो जाए तो सही है, ठीक है ना। हाँ जी, अगला पार्ट है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर ये क्या दे रखा होता है? क्वेश्चन दे रखा होता है ना। क्वेश्चन क्या है? cos x मल्टीप्लाइड बाय cos y इज इक्वल टू दे रखा है 3/4 एंड ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए sin x मल्टीप्लाइड बाय sin y इज इक्वल टू 1/4, ठीक है सर। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो आप बताओ x और y क्या होंगे? तो क्या करो, दोनों को ऐड कर दो ना, एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। cos a cos b प्लस sin a sin b, और राइट साइड कितना आ जाएगा?
1 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है ना, उनसे दो इक्वेशन क्रिएट कर ली, एक ऐड करके एक सब्ट्रैक्ट करके। तो कॉज ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों को ऐड कर दिया, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉज ए माइनस बी आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई, ऐड करके और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कितना बनेगा, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, वही आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो x प्लस वाई आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, ठीक है सर। दोनों को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, x और y आ जाएंगे, ठीक है ना। तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो यहां पर n की जगह ना m कर दो ना, ये जरूरी है ना वो इंटीजर यहां पर भी हो, ठीक है ना सर। यहां पर जो इंटीजर है यहां पर कोई और इंटीजर हो, ठीक है ना। n का अगर वैल्यू यहां पर 0 आ रहा है तो n का वैल्यू यहां पर m आ जाए। तो x का वैल्यू दोनों को ऐड कर दिए तो कितना आ जाएगा, 2n पाई प्लस 2m पाई और प्लस माइनस पाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना सर। और सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करके अपॉन 2 करके आ जाएगा y का वैल्यू। हाँ, यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो समाप्त होता है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बार रिकॉल करते हैं अपन ने क्या क्या देखा। हाँ भाई, सबसे पहले अपन ने cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 3x प्लस cos स्क्वायर 4x इक्वल टू 2 वाला एग्जांपल देखा। cos स्क्वायर की टर्म्स रखी है, तो आप क्या करो, किसी एक cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर करके लिख लो, ताकि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला लग जाए, ठीक है सर। वो कर दिया, तीन फैक्टर 0 करके आ रहे हैं ना वहां पर, तो 3 में से तीनों को 0 कर दिया, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0 और दिस इज 0, तो यूनियन आएगा, ठीक है ना। यूनियन और इंटरसेक्शन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसके जस्ट आगे अपन ने जैसे एग्जांपल किया ना टाइप 6 के अंदर, कि या तो ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए, ठीक है सर, या ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तीनों नंबरों को एक साथ वन करना है, तो तीनों नंबरों को एक साथ अगर आपको वन करना है तो आप क्या करें, इंटरसेक्शन लें, ठीक है ना। इसका जो आंसर आ रहा है, इसका जो आंसर है, तीनों एक साथ होने चाहिए, तो इंटरसेक्शन। और या तो ये हो जाए, जैसे प्रोडक्ट की फॉर्म में कोई एक 0 आ जाए, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, तो आपको यूनियन लेना है, ठीक है। यूनियन लेने का तरीका पता ही आपको, हर सीरीज की 3-4 टर्म जरूर लिख करके देख लेना, ठीक है सर। 3-4 टर्म अगर आप लिख लेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये पार्ट कॉमन आ रहा है। इंटरसेक्शन और यूनियन लेना आसान होता है, ठीक है ना, अगर आप 3-4 टर्म लिख लें। ऐसे मुंह फाड़ के आंसर ना बोल दें, ठीक है सर, थोड़ा ध्यान रखो है आगे। अच्छा, उसके बाद फिर अपन ने इसी से रिलेटेड, फिर अपन ने बाउंडेडनेस से रिलेटेड सवाल देखे। भाई सब्स्टिट्यूशन तो क्या आप वैसे भी सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। पर बाउंडेडनेस से रिलेटेड, जैसे मान लो एक साइड x का कोई फंक्शन दे रखा है, राइट साइड y का कोई फंक्शन दे रखा है, तो आप देखो दोनों बराबर जो है कब होंगे, ठीक है सर। तो अपन ने ऐसे देखा कि ये वाली चीज तो 2 या 2 से ज्यादा है, और राइट साइड क्या है, 2 या 2 से कम है। तो बराबरी की बात कब आएगी, जब ये भी 2 हो जाए, ये भी 2 हो जाए। तो x और y की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, ये भी 2 ये भी 2, तो इसको 2 कर दिया तो x का वैल्यू -1, और उसको जो है 2 कर दिया, तो वहां से आप y जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आगे फिर अपन ने एक और इससे रिलेटेड सवाल देखा, 2 की पावर 1/sin²। तो बार बार आप देख रहे हैं ना, एक फंक्शन का वैल्यू जो है, ये नंबर क्या आएगा, 2 या 2 से ज्यादा, मल्टीप्लाइड बाय कोई नंबर क्या है, 1 या 1 से ज्यादा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 या 2 से ज्यादा। वो नंबर 2 या उससे कम कब होगा, जब 2 ही होगा तभी होगा। तो दोनों को एक साथ 2 कर दिया, एक 2 एक 1। तो आप देखते जाओ, बार बार अपन एक बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं, ये नंबर यही होना चाहिए ताकि इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आती जाए, ठीक है। अच्छा, फिर अपन ने एक टाइप 7 देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ फॉर्म f(x) = √5(x). भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, आपको बार बार ये ध्यान रखना। जैसे लॉग के क्वेश्चन आए और भी कई सवाल आए जिसमें बार बार अपने को ये देखना था कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आंसर क्या है, ठीक है ना, पर आप एक बार फाइनली जरूर उस आंसर को जो है ओरिजिनल फॉर्म जो दे रखी है उसमें पुट करके देखें कि सारी जो चीजें हैं वो डिफाइंड हैं या नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडर ये, क्योंकि इसी पर बेस जो है अच्छा सवाल आता है। अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी इक्वेशन आ रही है, ठीक है ना, तो बार बार आप उसके जितने भी आंसर आपने निकाले, ठीक है ना, उसको ओरिजिनल फॉर्म में जरूर रख लें और चेक करें कि हाँ भाई ये सही है, ये गलत है, ये सही है, वो वेरीफाई करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
फिर अपन ने उस पर बेस एग्जाम्पल देखे तो अपन ने चेक किया, हाँ वो cos x का वैल्यू जो है वो 0 आ रहा था ना, cos x का वैल्यू 0, उसमें से एक पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वहां पर साइन का वैल्यू -1 आएगा, साइन -1 हो नहीं सकता। अच्छा, फिर उसके बाद अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी देखी। इनइक्वालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है tan थीटा, जो जनरलाइज करने का तरीका है वो क्या, n पाई, ठीक है ना ऐसा, क्योंकि जब आप फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हो इसका मतलब क्या है भाई, आप ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से शुरू हो जाओ या इवन मल्टीपल ऑफ पाई से, तो यहाँ आने का मतलब क्या है, तो या तो 2n पाई या 2n + 1 इंटू पाई, तो ऑड और इवन पाई का मल्टीपल का जो यूनियन है वो क्या है, n पाई, क्योंकि n पाई का मतलब क्या है, n इवन तो अपने आप ही बन गया 2n पाई, और n अगर ऑड है तो अपने आप ही बन गया ये, ठीक है ना। तो इसीलिए जब भी आप tan का सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें जनरली n पाई करके आता है। आपने देखा जनरल सॉल्यूशन tan थीटा = tan अल्फा, n पाई प्लस अल्फा आ रहा है, प्लस माइनस नहीं आता, केवल प्लस अल्फा आता है। tan थीटा = tan अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। तो इसमें भी ऐसे ही आ रहा है, बार बार देख रहे हैं ना आप, n पाई से रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद cos x, भाई लॉग वाला सवाल, जैसे लॉग वाले सवाल में आप ध्यान रखें कि आपने इनइक्वालिटी तो लिख डाली पर लॉग को डिफाइन करने वाली इनइक्वालिटी भी जरूर लिख लें, ठीक है। फिर cos x < -1/2, जब भी आप किसी नंबर से कंपेयर करें तो फौरन जहां पर भी वो cos या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो नंबर बन रहा है, उन पॉइंट्स को तो जरूर मार्क कर लें। फिर ऑफकोर्स आपको देखना है कि अच्छा इस पार्ट में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, वो जरूर ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद tan स्क्वायर वाला, tan स्क्वायर के अंदर दिख ही रहा है tan का वैल्यू 1 से लेकर के √3। अच्छा, सॉल्व द इनइक्वालिटी, sin x > 3 sin x > 1 + cos 2x, तो दिखना चाहिए आपको कि हाँ ये वाली, ये अच्छा सवाल था जो अपन ने लास्ट में किया ना, ये वाला, कि आपको दिखना चाहिए। अंडर रूट कहीं दे रखा है, ये भी अच्छा सवाल बनता है, अंडर रूट ऑफ समथिंग > <= करके समथिंग। तो आप पहले चेक कर लें कि स्क्वायर करने से पहले, इनइक्वालिटी के दोनों साइड स्क्वायर करने से पहले दोनों साइड नॉन नेगेटिव है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अब ऐसे ही जैसे मान लो आपने स्क्वायर कर दिया, ये तो पता ही ना कि हाँ स्क्वायर करने पर गड़बड़ हो सकती है, ये मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक। तो अपन ने चेक कर लिया, और यूनियन लेना आना चाहिए भाई, अलग अलग केसेस का, ठीक है ना, अलग अलग केसेस का यूनियन लिया जाता है, एक केस के अंतर्गत आने वाली कंडीशंस का इंटरसेक्शन होता है। ये अपने लोकेशन ऑफ रूट ने बहुत अच्छे समझा। लोकेशन ऑफ रूट टाइप 1 3 कंडीशन होती है, तो तीनों कंडीशंस का क्या है, इंटरसेक्शन लेना है। और पैराबोला, फिर उसके बाद मिसलेनियस एग्जांपल में देखा था ना टाइप 1, फिर अच्छा ये पैराबोला बन जाएगा या ये बन जाएगा या ये बन जाएगा, तो आइदर दिस और दिस और दिस, तो उन अलग अलग केसेस का तो यूनियन बन जाएगा, और एक केस के अंतर्गत आने वाली कंडीशंस का इंटरसेक्शन आता है, ठीक है ना। वही अपन ने यहां पर भी देखा। ये फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि sin x जब < 1/6 आएगा तो सारी वैल्यूज हैं वो आपका आंसर है। ऑल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग sin x < 1/6 इज योर आंसर, ठीक है ना, वो रोशन, ठीक है ना। भाई उसके बाद सिस्टम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, इस टाइप का नहीं आएगा, ठीक है ना, इस टाइप का सवाल नहीं आएगा। अगर आता भी है तो आपको पता ही क्या करना है, ठीक है, दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना, आपको फौरन एक इक्वेशन जैसी मिल जाएगी, ठीक है ना, एक्स और वाई जनरलाइज कर पाओगे, ठीक है ना। हाँ जी, आपका होमवर्क फेज 2 का भी आपने होमवर्क तो जो है एक्सरसाइज 1 का पूरा कर ही लिया होगा, ठीक है सर। पर अगर आपने जाने अनजाने एक आध कोई सवाल छोड़ दियो तो एक्सरसाइज 1 का जो है एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना, ठीक है सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 2 से लगातार 2 सालों से एक एक सवाल आ रहा है, एक एक सवाल, ठीक है सर। ये छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, ऐसे छोटा नहीं, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 और फेज 3 कर लिया तो फिर ये छोटा बन जाता है, ठीक है ना। अगर आपने फेज 1 और फेज 3 नहीं किया तो फिर आपके लिए ये चैप्टर ही बड़ा है, ठीक है ना। पर अगर आपने फेज 1 फेज 3 करा, दिस इज वेरी स्मॉल एक्चुअली, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आप क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में ही इन्वॉल्व है। बस यहाँ पर आपने क्या सीखा इस चैप्टर में कि जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। इनइक्वालिटीज के अंदर खास पर जनरलाइज कैसे किया जाता है, जनरलाइज करने का तरीका वो अपन वहां से स्टार्टिंग से जानते हैं कि पॉजिटिव एक्सिस क्या होता है 2n पाई, और पॉजिटिव वाई एक्सिस क्या है 2n पाई + π/2। वो जनरलाइज करने वाला जो फंडा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 सालों से लगातार सवाल है ना, 1-2 सवाल तो मैं देख ही रहा हूँ, तीसरे का मुझे याद नहीं, मतलब 11-12 में सवाल आया ना, एक एक सवाल 3-3 नंबर का आता है, ठीक है ना। और वही सवाल आता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, ठीक है ना सर, ऐसे सवाल आता है, वो अपन स्टार्टिंग में किए थे, ठीक।